नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। आज हम एक लैंडमार्क जजमेंट देखेंगे। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम 1985। और ये इसका जो साइटेशन आप याद कर लीजिए। इसको जुडिशरी में भी, APO के एग्ज़ाम में भी ये ऐसी साइटेशन पूछता है। तो ये फेमस केस है जिसको साहबानो के नाम से जानते हैं। इस केस के बारे में तो आप लोगों ने, अगर आप LLB के एस्पिरेंट्स होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपको ये पता होगा, या फिर ये सबको पता होगा जो नॉर्मली किसी भी फील्ड के एस्पिरेंट्स होंगे। तो इस केस में क्या होता है, इसके फैक्ट हम जानेंगे, इशू जानेंगे और जजमेंट जानेंगे, और साथ ही साथ CRPC का सेक्शन 125 के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो साहबानो केस में क्या होता है कि यहाँ पर एक महिला होती है साहबानो, जिनका नाम होता है, वो शादी करती हैं और फिर उनके जो पति होते हैं 43 साल बाद उनको छोड़ देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं, जो कि एक लॉयर होते हैं उनके पति। और जब वो 63 की एज में चली जाती है, यानी कि वो बुढ़ी हो जाती है, तो उनको डाइवोर्स दे देते हैं। तो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही थी, और अब उनके जो 5 बच्चे थे, कितने 5 चाइल्ड थे, उनको भी वो मेंटेन नहीं कर पा रही थी। जब वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही थी, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही थी, तो ये एक पिटीशन फाइल होता है उनकी तरफ से कि मुझे जो है मेंटेनेंस चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है सेक्शन 125 ऑफ CRPC और इक्वालिटी को लेकर। इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो ये कहता है, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ कोई धनराशि तय नहीं करता मेंटेनेंस के लिए, इसलिए तो यहाँ पर पर्सनल बोर्ड का कॉन्फ्लिक्ट होता है सेक्शन 125 ऑफ CRPC का। तो सेक्शन 125 CRPC में क्या कहा जाता है, तो पहले हम देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि मेंटेनेंस जो है वाइफ, चाइल्ड और पेरेंट्स को मिलेगा। कौन देगा, तो लड़का देगा, या फिर जो घर का जो उसको छोड़ रहा है या उसे निगलेक्ट कर रहा है। तो सेक्शन 125 ऑफ CRPC कहता है कि अगर कोई रिफ्यूज़ करे और निगलेक्ट करे वाइफ को, बच्चे को, बच्चा चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलिजिटिमेट हो, तो उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 125 सबके लिए लागू होता है, ये सिर्फ एक रिलीजियस के लिए नहीं है। ये जितने भारत में लोग हैं वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है 125। तो यही कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जो 125 पे क्या वो मुस्लिम को अफेक्ट कर रहा है, कि ये एक पर्टिकुलर मतलब एक सेक्शन को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर मेंटेनेंस जो है मिलेगा इस सेक्शन के तहत। तो कोर्ट क्या कहता है जजमेंट में, कोर्ट कहता है कि जो लॉ है वो किसी रिलीजियस और ट्रिपल तलाक के ऊपर बेस नहीं है, यानी कि लिमिटेड नहीं है, लॉ जो है अनलिमिटेड है। तो सेक्शन 125 जो है सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जितने भी हमारे इंडिया में लोग हैं सबके ऊपर। तो मजिस्ट्रेट जो है इसको 25 रुपये इनको साहबानो जी को मंथली मेंटेनेंस देने का जजमेंट देता है। बट सुप्रीम कोर्ट इसको 179 जो है इंक्रीज़ करके कर देती है कि मंथली मेंटेनेंस जो है 179 रुपीज़ होना चाहिए। तो ये हमने देख लिया CRPC का सेक्शन 125, और साथ ही साथ हमने इस केस को डिस्कस कर लिया कि इस केस में था क्या। तो आई होप कि ये एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताएं कि और किस किस चीज़ की इसमें एलोबरेट करके मैं आप लोगों को बता सकूं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।